हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे जी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके WBJEE पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस चैप्टर से ना दो तीन चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। एक डेफिनिट पढ़ेंगे, अगर ये नहीं आया तो डेफिनिट बिल्कुल नहीं आएगा, डेफिनिट नहीं आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन तो पूरी अच्छे से समझना है, और ये नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन ये बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है। अगर ये नहीं आया तो इससे लिंकअप जितने भी चैप्टर्स है, पूरी फिजिक्स आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो पूरे अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा क्वेश्चन करने के, और शॉर्ट ट्रिक्स तो आप मेरे जानते हो, पिछले वीडियोस देखे हो, तो नहीं देखे तो कहां मिलेगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाके। सबसे पहले इस क्रैश कोर्स में बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर भी 2-3 मैंने करा रखे हैं, तो उसको जाके आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू करना। ठीक है, और पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि WBJEE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत हेल्पफुल ये चैनल है, आप भी मानते होगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आपका, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे जी कि आखिर में इसकी मीनिंग क्या होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, बल्कि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है। मतलब अगर आप जिस रास्ते को तय करके ना पहुंचे हो, अगर उल्टा आ गए ना, तो उस पाथ को इंटीग्रेशन बोला जाएगा। घर से स्कूल गए, वो डिफरेंशिएशन, स्कूल से दोबारा घर आ गए ना, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब अगर कल को sin x का मैंने डिफरेंशिएशन किया, कुछ आया, उसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, तो sin x आ जाएगा। ये पूरी कहानी है। ठीक है, कि पूरा रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। अब कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है कि अगर आपने fx का इंटीग्रेशन किया, अब सुनना, थोड़ा ध्यान से बिल्कुल सुनना इस लेक्चर को, पहला लेक्चर है, बेसिक रखूंगा, क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, फॉर्मूला जो डर लगता है ना आपको इंटीग्रेशन में, सभी याद करने का तरीका सिखा दूंगा, बस एंड तक बने रहना लेक्चर के साथ। ठीक है, और एक एक चीज अच्छे बात, मतलब अच्छे कान से सुनना, पूरा कान खोल के सुनना एक एक बात। ठीक है, अगर मान जाओ मैंने x का डिफरेंशिएशन किया, तो हर किसी को पता है कि सर x का डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर होता है। हाँ, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी, x स्क्वायर का मैं यहां पे बताना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बता दिया। x स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो हर कोई बता देगा x स्क्वायर का सर पावर जंप करके आगे आ जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बोलता हूं आप x स्क्वायर प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन करो, तो एक बच्चा बोलेगा सर 2x ही होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं बोलता हूं आपको x स्क्वायर प्लस 2 का करो, x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या ये भी 2x होगा? हाँ सर। x स्क्वायर प्लस 3 का करो, क्या वो भी 2x होगा? मतलब कि डिफरेंशिएशन में ना कांस्टेंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो हमेशा 0 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करते टाइम अगर एक fx डिफरेंशिएशन वाला आएगा, तो एक कांस्टेंट भी तो साथ में लाएगा ना, क्योंकि हो ना हो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अरे हमको क्या पता, हो सकता है कि कोई कांस्टेंट भी हो रास्ते में। ठीक है, 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तो उल्टा पाथ x स्क्वायर आएगा, बट हो सकता है x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट भी छुपाओ, क्योंकि वो तो काउंट होता नहीं, वो तो बेचारा 0 हो जाता है। ठीक, अब बच्चे ने बोला सर ये कांस्टेंट काहे को, ये तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो कुछ भी हो जाए उसको कांस्टेंट नाम थोड़ी देते हैं, उसको तो वेरिएबल बोलते हैं। जो बदलता रहे उसको तो वेरिएबल बोलते हैं ना। ठीक है, बट है ये कांस्टेंट, है ये कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन बदल रही है, इसलिए दुनिया में ना ये वेरिएबल है और ना ही ये कांस्टेंट है, इसलिए दुनिया में इसका नाम दिया गया आर्बिट्री कांस्टेंट। आपने एक नया पढ़ लिया यहां पे टर्म, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आया बात आपको समझ में? मैंने किस तरह सिखाया कि है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन बदल रही है, इसलिए एक नया नाम पड़ा इसको, दैट इज आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। काम की बात बिल्कुल नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप सीख जाओ। ठीक है, बात करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। fx dx आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिया। अब डिफरेंशिएशन में आप पढ़ते हो कि किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, dx by dy हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, dx by dt हो जाएगा। बट इंटीग्रेशन बोलता है ना कि अगर fx है तो ये खाली अपने ही में इंटीग्रेशन हो पाएगा, अपने ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब x है तो किसको खोजेगा? dx को खोजेगा, y है तो dy खोजेगा, t है तो dt खोजेगा। तो वही मैंने सबसे पहले पॉइंट में लिखा, अगर x है तो dx ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है कहानी आपको? मतलब अगर किसी ने आपके सामने लिख दिया ना कि इंटीग्रेशन में fy dx, नहीं हो पाएगा सर, y है तो dy खोजेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है सर? दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि कई बार आपको कहानी में fx into a देगा,
तो सर कैसे पता चलेगा कि x कांस्टेंट है या a कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है? तो दूसरे पॉइंट में मैंने आपके सामने समझाया, मैं थोड़ा साइड हो जाता ताकि दिख जाए, ठीक है? एक बार पढ़ लो आप क्या लिखा है मैंने, नोट्स मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? dx है मतलब x वेरिएबल है और लिमिट भी x की होगी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन जब लिमिट की बात करेंगे डेफिनिट में, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लिमिट किसकी खोज रहे होगे, x की। वेरिएबल कौन होगा, जो d के हाथों में होगा। अगर कल को dx है माने सर x वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट। अच्छा dy है तो सर y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। dt है तो सर t वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। आ रही है कहानी समझ में इतनी सी? अच्छा, एक क्वेश्चन से आपको एग्जांपल तो सब कुछ सिखा देता है। अगर मैंने ax dx दिया तो कितने लोगों को पता चल गया आज के दिन वेरिएबल कौन है, x। a वेरिएबल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि dx है तो x को वेरिएबल मानेगा, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन मैं कुछ देर के लिए लिख देता हूं। ax का क्या होता था, सोचो, ax का a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x इंटू ln है, तो इसका हो जाता है a की पावर x अपॉन में ln है, ठीक है? और हर किसी को पता है प्लस में c तो मैं किसी जिंदगी में लगाना नहीं भूलूंगा इंडेफिनिट में, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, कितने लोगों को पता चल गया a की पावर x इंटू डी ए वेरिएबल कौन है, a वेरिएबल है, x क्या है, कांस्टेंट। तो ये लिखा है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब की बार x कांस्टेंट बन गया, क्यों? क्योंकि उसने बगल में देखा, उसको dx ना मिलके dA मिल गया, ठीक है? तो इसीलिए वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और हर जन को पता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट जंप करके आगे आ जाता है, वेरिएबल में 1 डिग्री कम हो जाती है। तो इसका कुछ देर के लिए मैं लिख देता हूं, हालांकि आप पढ़े भी होंगे, a की पावर x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1, ठीक है? और प्लस में c लगाना मैं भूलूंगा नहीं सर। आ रही है कहानी समझ में पूरी? चलिए मूव करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन दिया सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2d एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो d के पास में मैं क्या देखना पसंद करूंगा, dx या फिर dt, मतलब कोई t x एक ही वेरिएबल पसंद करूंगा। तो एक काम करूंगा, कोने में जाऊंगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बोलूंगा कि तुम t बन जाओ। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस t है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है तो ये हो जाएगा t प्लस में 1। अच्छा सर t प्लस में 1 और ये बन चुका होगा मेरा dt। हाँ देखो t है तो dt को हो जाएगा, ठीक है? t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, पढ़े होगे तो समझ में आएगा क्योंकि क्रैश कोर्स है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस में c। फिर मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट भी कर दूंगा क्योंकि मैं वो बोला था, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c, ठीक है? ये कैसे हुआ, फॉर्मूला जिनको नहीं पता अब आ जाओ बात करेंगे फॉर्मूले पे। तो मैंने पहले इस लेक्चर के सबसे पहले में क्या आपको समझा दिया कि अगर x है ना तो dx को खोजेगा, t है तो dt को खोजेगा, और जो d के हाथों में होगा वही वेरिएबल होगा, बाकी सभी कांस्टेंट होंगे। आई कहानी समझ में? पहले क्लास के पहले 10 मिनट में मैंने आपको यही समझा दिया, ठीक है? अब फॉर्मूले पे बात करेंगे और याद करने का, फॉर्मूला याद नहीं करना, मेरे डायलॉग को सुनना बिल्कुल, ठीक है? जो बोलूंगा वही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिखा हुआ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? और ये हाथ की लकीरें बहुत दिखेंगी इस चैप्टर में, ठीक है? x की पावर n dx, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x की पावर n आ गया दिमाग में, dx है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएशन में पावर 1 घटा देते थे, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। सर मेरी क्या गलती, मैं 1 पावर जोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में घटा रहे थे और अभी भी सर ने जस्ट बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो इसमें 1 डिग्री क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और डायलॉग सुनना, जितना ऊपर पावर होगा उतना नीचे चिपका देंगे डिवाइड में। x की पावर n प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1 नीचे डिवाइड में चिपका देंगे। उसमें मल्टीप्लाई में पावर फेंक देते हैं, उल्टा है बेचारा, इसलिए इसमें डिवाइड में, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। आ रही है कहानी समझ में? मैं तो सिंपल बोलता हूं, जितना डिग्री चिपकाओ इंटीग्रेशन में उतनी ही डिग्री की डिवाइड मार दो, ठीक है? वेरिएबल की जगह ये पॉइंट हाथ की लकीर बना के मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। वेरिएबल की जगह कोई भी लीनियर होगा ना तो फॉर्मूला लगेगा। क्या 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 बोला सर आपने? आज के दिन x है, कल को x की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन पड़ेगा ना, कोई भी लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, x की जगह ax प्लस b चलेगा क्या सर? हाँ लीनियर है। 2x प्लस 3 चलेगा क्या? हाँ लीनियर है। 6x प्लस 5 चलेगा क्या सर? हाँ लीनियर है। तो अगर कल को लीनियर भी बैठ गया ना तो फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा, और लीनियर के अलावा कोई और बैठा तो सर नहीं काम करेगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन फर्क क्या होगा सर, दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क बस इतना होगा कि लीनियर का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट मैंने लिख दिया, डिफरेंशिएशन चुपचाप नीचे लिख देना है। क्या करना है? नीचे लिख देना। देखना मैं इस सवाल को, क्या ax प्लस बी वेरिएबल है? बिल्कुल सर। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट दिया, क्या करूंगा सर? इंटीग्रेशन है, मैं 1 डिग्री जोड़ दूंगा। ax प्लस बी है, इसकी पावर 1 मैं और इंक्रीज कर दूंगा,
क्योंकि डिफरेंशिएशन में घटा रहा था, ये उल्टा है बेचारा, तो एक जोड़ दूंगा, और जो पावर ऊपर बन रहा होगा n+1 मैं उसकी डिवाइड मार दूंगा। ठीक है, प्लस में सी लगाना नहीं भूलूंगा। लेकिन एक काम की बात जो इसमें करूंगा, यहां पे लीनियर है, और लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होगा, कितने लोग बता देंगे ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो सर a होगा, मैं चुपचाप इसकी डिवाइड कर दूंगा। तो ये a क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो आया कहानी आपको समझ में? मतलब जब जब मैं फॉर्मूला में x की जगह लीनियर देख रहा होगा तो फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा, बट लीनियर का डिफरेंशिएशन मैं नीचे चिपका के आऊंगा, ये भूलना नहीं है। आ रही है कहानी समझ में? नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बात करते हैं और फॉर्मूले पे। तो 1 में x dx, एक बच्चे ने बोला सर 1 में x तो x की पावर -1 होता है। हाँ, डिफरेंशिएशन में खेल रहे थे तो x की पावर -1 से खेल ले रहे थे, बट इसमें ln कहां से आ गया? तो सोचना, x की पावर -1 में सर ने सिखाया, ये बन गया x की पावर -1, और एक जोड़ देंगे सर इसमें तो +1, और डिग्री जो ऊपर होगी वही नीचे, तो डिग्री तो सर 0 बन रही है। तो ये तो सर इनफाइनाइट हो जा रहा है। चूंकि ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, इसीलिए अपन x की पावर -1 को नहीं लेके चलेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में। तो कितने लोग बोल देंगे ये n हर चीज हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता। अगर -1 होगा तो आपका इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। ln x, ये मॉड क्यों लगाते हैं सर? क्योंकि लोगों के बगल में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही होती हैं, लोग अपने आसपास में हमेशा पॉजिटिव ही पसंद करते हैं, इसीलिए x को बोला कि मॉड लग जा, पॉजिटिव वाले मशीन मेरा वो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, इसीलिए मॉडुलस यहां पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा, dx अपॉन में x प्लस बी, कितने लोगों को दिख गया कि x की जगह तो सर लीनियर चिपका, फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा, मतलब मैं ln के अंदर फिट कर दूंगा ax प्लस बी को। ठीक है, कर दिया सर फिट ax प्लस बी को, बट सर एक और काम करना है, आपने सिखाया है ना कि जो लीनियर चिपकेगा ना, मैं सर उसका डिफरेंशिएशन नीचे चिपका के आऊंगा। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a मैं नीचे चिपका के आ रहा हूंगा। आ रही है कहानी समझ में आपको? 1 में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कितने लोग सोचेंगे x की पावर -2 से? बिल्कुल सोचते हैं x की पावर -2 से। तो x की पावर -2 मतलब x की पावर -2 में एक जोड़ना है, तो x की पावर -1 हो जाएगा, और अपॉन में -1 तो होगा ही, तो ये हो जाएगा -1 में x प्लस में c। इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला में रखा ही नहीं, ये तो x की पावर n टाइप है। ठीक है, अच्छा, e की पावर x से बात करते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी हो जाता है e की पावर x, क्योंकि एक बच्चे ने बोला सर इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो उल्टा भी e की पावर x का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा e की पावर x। अच्छा, a की पावर x का क्या होगा? a की पावर x का होगा a की पावर x मल्टीप्लाई में लगता था ln डिफरेंशिएशन के टाइम में, और मल्टीप्लाई का उल्टा तो है डिवाइड, तो ln इसमें बगल में डिवाइड में लग जाएगा। पूरी कहानी समझ में आ रही है ना आपको? ax अपॉन में ln। ठीक, ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, ये e की पावर x भी कुछ ऐसा ही चला होगा, ln ही हो गया होगा, ln तो 1 हो जाता है। रूट एक्स से बात कर लेते हैं थोड़ा। रूट एक्स से बात करने जाएंगे तो x की पावर 1/2 है, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन सर 1 डिग्री जोड़ देंगे, तो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितने लोगों को पता चल गया? 3/2 होगा, और 3/2 में नीचे चिपकाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा। तो बच्चा याद कर लेता है रूट एक्स का 2/3, x की पावर 3/2। आई कहानी समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन से बात करते हैं। इस क्वेश्चन से बात करते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन में रूट दिख जाएगा ना दो, अपन रेशनलाइज करेंगे। क्या कर रहे होंगे अपन? रेशनलाइज। तो आइए रेशनलाइज कर। रेशनलाइज का मतलब मैंने शायद लिमिट चैप्टर में ही आपको सिखाया था। तो इंटीग्रेशन में dx अपॉन में अगर इसका रेशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे रूट में 2x प्लस में 3, ठीक है, माइनस का रूट में 2x माइनस में 3, और रेशनलाइज का मतलब होता है साइन उल्टा करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मतलब लिख देना ऊपर में 2x प्लस में 3, और चूंकि बीच में माइनस था यहां मैं प्लस लिखूंगा, और रूट में 2x माइनस में 3, और इसी चीज की मैं चुपचाप डिवाइड लगा दूंगा, रूट में 2x प्लस में 3 और प्लस में रूट में 2x माइनस में 3। ये रेशनलाइज का मतलब होता है। मैंने कर दिया सर रेशनलाइज। फायदा क्या होगा? नीचे वाला a माइनस में b और a प्लस b देख के अपने आप को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना देगा, और a स्क्वायर बनते और b स्क्वायर बनते रूट गायब हो जाएगा, तो नीचे नीचे आपको दिखेगा, ऊपर तो आपको रूट छाया हुआ नजर आएगा, ये दोनों रूट, ठीक है। तो ऊपर रूट हुआ तो रूट में 2x प्लस में 3 और प्लस में रूट में 2x माइनस में 3, इतना सा आपको दिखेगा। और नीचे की कहानी आपको दिख रही होगी 2x प्लस में 3 माइनस में 2x प्लस में 3 और आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको दिख गया 2x से 2x तो उड़ गया और ये 336 हो गया। कांस्टेंट ना डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता है ना इंटीग्रेशन में, तो 1/6 जो कांस्टेंट हो रहा था मैंने उसको बाहर खींच लिया। इंटीग्रेशन में रह गया मेरे रूट में 2x प्लस में 3 और प्लस में रूट में 2x माइनस में 3, ये रह गया, ठीक है। अच्छा सर,
ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, रूट एक्स का तो अभी अभी पढ़ा ना, 1/6 को बाहर रहते बेचारा तुम बाहर बैठेगा क्योंकि कांस्टेंट है। रूट में 2x + 3 का कितना लोग बता देंगे, रूट एक्स। सर एक्स की जगह लीनियर बैठा है, काम करेगा मेरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हो जाता है 2/3 x की पावर 3/2 मतलब 2x + 3 की पावर 3/2। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है सर, प्लस में इसका क्या हो जाएगा 2/3 और x की पावर दैट इज 2x - 3 की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा सर कुछ मिस कर गए क्या? हाँ बिल्कुल मिस कर गए। क्या? डिफरेंशिएशन नहीं किया सर आपने। इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन, हाँ अभी अभी तो सिखाया ना कि अगर लीनियर बैठ गया तो लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे मार रहे होंगे, डिफरेंशिएशन 2 होता है। 2x + 3 का, 2x - 3 का भी 2 होता है, नीचे डिवाइड में 2 लग गया। आई पूरी कहानी समझ में आपको? ये खेल समझ में आया? बिल्कुल सर। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और तो अगर प्रैक्टिस करने गए हैं तो एक चीज सीखना यहां से, जब भी ऊपर प्लस हो नीचे मल्टीप्लाई हो, चीजें को सेपरेट कर दो। ये वाला पोर्शन अलग कर दो और ये वाला पोर्शन अलग कर दो। ठीक है, चीजों को सेपरेट कर दो। डायलॉग सुनना इंटीग्रेशन में, सिर्फ डायलॉग और जो मैं लिखूंगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, लेकिन डायलॉग्स और मेरा लिखा हुआ याद रहेगा ना। कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ पूछ दे आप करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, क्या बोला? ऊपर प्लस माइनस कुछ भी दिखे, नीचे मल्टीप्लाई में हो दो तीन चीजें तो सेपरेट मार दो। ठीक है, अगर मैंने सेपरेट मारा तो ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। अच्छा सर ठीक है ठीक है। प्लस में आपको यहां से दिखेगा 5 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। फायदा क्या हुआ सर? फायदा हुआ ना, क्वेश्चन वाला बनाते हैं इसी प्रकार से कि आप दिमाग लगाओगे तो फायदा दिखेगा। 2 की पावर x ने 2 की पावर x को उड़ा दिया, 5 की पावर x ने 5 की पावर x को उड़ा दिया। ये आया दुनिया में बन गया 5 की पावर -x, प्लस में ये बन गया 2 की पावर -x। ठीक है, बट आपको पता है कि वेरिएबल वाला तो पॉजिटिव होना चाहिए। अरे a की पावर x होता था, थोड़ी ना a की पावर -x होता था। तो मैं काम करूंगा वेरिएबल को पॉजिटिव बना दूंगा, तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1/5 की पावर x और ये हो जाएगा प्लस में 1/2 की पावर x। ठीक है, कर लोगे इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन? बिल्कुल सर कर लूंगा। कैसे? अरे 1/5 का हो जाएगा 1/5 की पावर x और अपॉन में ln 1/5 जो बन जाएगा -ln5। ठीक है, प्लस में यहां से हो जाएगा 1/2 की पावर x अपॉन में -ln2। ठीक है, और लास्ट में प्लस में c करना बिल्कुल नहीं बोलना इंडेफिनिट में। मैं कई जगह भूल जाऊंगा लेकिन आपको नहीं बोलना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दैट इज दिया आपको x अपॉन में a प्लस में bx। मैं एक डायलॉग लिखूंगा यहां पे। क्या डायलॉग लिख रहे होगे सर? लिखना भूल गया हूं, अब लिख देता हूं कि जब भी डिग्रियां इक्वल हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, अपन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं सीखेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर कल को ऊपर और नीचे दोनों पार्टी बराबर हुई डिग्री के मामलों में, इसने भी बोला मेरी x की डिग्री 1, इसने भी बोला मेरी x की डिग्री 1, डिग्रियां बराबर है, तो मैं यूज करूंगा मैन्युपुलेशन मेथड। मैन्युपुलेशन मेथड बोलता है कि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाओ। क्या 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 बोला सर? जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाओ। मैं लिख देता हूं इस बात। अब सर ये कैसे होगा जैसा नीचे होगा? अरे नीचे देखो क्या है, a प्लस में bx, तो चुपचाप क्या करो, a प्लस में bx ऊपर भी चिपका के आ जाओ। मैंने लिख दिया चुपचाप a प्लस में bx। अब सोचो ऊपर तो x था, मैंने अपने तरफ से a प्लस bx लगा दिया, तो a मैंने जोड़ा ना तो मैं a को घटा दूंगा। अच्छा सर ये तो मैं पिछले चैप्टर में लिमिट सही करते आ रहा हूं। ये काम तो ये काम नहीं सीखे हो तो आपने पिछले मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स को आप देख के आओ एक बार। तो a प्लस में bx मैंने a जोड़ा, ये घटा दिया। अच्छा x में b की मल्टीप्लाई की तो b से डिवाइड भी मार दिया। जो मैं करूंगा खुद से उसका उल्टा करके मैं उधारी पे चुकता करके आऊंगा। ठीक है, अच्छा सर अब मैंने 1/b को तो बाहर ही रखा क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन में अब मैं सेपरेट करूंगा। कहां कहां से सेपरेट करोगे? दिमाग भी लगाना है, सेपरेट कैसे करना है। तो सोचो क्या मैं इतना सा पोर्शन सेपरेट कर सकता हूं ताकि कैंसिल होके 1 बन जाए? तो मैंने किया a प्लस में bx अपॉन में a प्लस में bx। ठीक है, ये मैंने सेपरेट किया ताकि ये 1 बन जाए। माइनस में a अपॉन में a प्लस में bx। कितने लोगों को दिख गया? ये तो उड़ के 1 हो गया, बट ये में a बाहर आएगा, ये लिखा है 1 अपॉन में x। क्यों 1 अपॉन में x? क्यों? अरे x की जगह लीनियर है तो ये 1 अपॉन x टाइप है, तो कर लोगे। ये कैसा टाइप है? ये 1 अपॉन में x टाइप है। ठीक है, जहां लीनियर की जगह क्या पड़ा है? लीनियर की जगह पड़ा है a प्लस में bx। 1 अपॉन x का क्या होता है? इंटीग्रेशन ln x, और ln x के नीचे डिवाइड किसकी लगेगी? a प्लस bx के डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसके बाद कर लेना। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? x की पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 dx। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा
ज्यादा क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस नहीं करा सकता क्योंकि क्रैश कोर्स है, बट जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इंटीग्रेशन से मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने दिखा दूं। ठीक है, अच्छा सर लिखा क्या है, कभी भी ऊपर की डिग्री नीचे वाले से बड़ा होगा। एग्जाम में भूल जाएंगे सर, भूल जाएंगे। मैं आपको कहानी सुना देता हूं। ऊपर वाला भगवान, नीचे वाला हम इंसान। ठीक है, अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ, लॉजिकल सी बात है, बड़ा होता ही है। अरे ऊपर वाला बड़ा ही होता है ना, हम तो छोटे लोग होते हैं ना, इंसान लोग। ठीक है, अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा तो मेरे लिए काम आसान, क्योंकि दुनिया सीधी चल रही है। ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो काम आसान। क्या काम सर? बस डिवाइड मार देना है। डिवाइड मारने तो आपको आता है ना। और अगर कल को बराबर भी हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर भी हो गया, फिर भी डिवाइड से सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये वाले क्वेश्चन को सर x अपॉन में a प्लस बी एक्स को दोनों बराबर थे ऊपर और नीचे, तो मैं डिवाइड से भी सॉल्व कर सकता था। हाँ कर सकते थे, बट मैनिपुलेशन इजी होता है। ठीक है, अगर ऊपर वाला क्या बोला, बड़ा होता है, बड़ा नीचे वाला छोटा होता है, ठीक ठाक दुनिया चल रही है, बिल्कुल कहानी सही चल रहा है, तो मैं डिवाइड करूंगा। बट गड़बड़ उस दिन हो जाएगी ना जिस दिन ऊपर वाला नीचे वाला बोलेगा कि मैं बड़ा हूं। गड़बड़ तो उस दिन होगी ना, मैं भगवान से कैसे बड़ा हो सकता हूं, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दिन मेरे लिए डिफिकल्टी आएगी। और वो मेथड कब सीखेंगे? बाद में। पार्शियल मेथड जिसको बोलते हैं वो आखिरी में सीख रहे होंगे। अभी आसान कहानी, दुनिया सीधी चल रही है तो आसान मेथड सीखते हैं, दैट इज कोसेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिवीजर लिख के आएंगे। तो सबसे पहले तो सर डिवाइड मार लेते हैं। डिवाइड मतलब x प्लस 1 की डिवाइड x की पावर 4 से, ये तो आपको आता होगा ना करने। यहाँ पे मैं x क्यूब लिख रहा हूँ, और अगर यहाँ पे x क्यूब लिख रहा हूँ तो x क्यूब और x क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और x क्यूब और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, प्लस में x क्यूब। ठीक है, जिस दिन ये माइनस होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट रह जाएगा माइनस का x क्यूब। तो मैं इसको लिख रहा होगा इंटीग्रेशन में कोसेंट। कोसेंट क्या है भैया, x की पावर 3, प्लस में रिमाइंडर क्या है आपका। अच्छा एक सेकंड, ये अभी डिवाइड हुआ नहीं है कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि x क्यूब नीचे रह गया तो ये भी तो अभी डिवाइड होगा ना। x क्यूब कैसे हटेगा, ये माइनस का x क्यूब, यहां से x स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस में मैंने लिखा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो चुका है, तो यहां से हो जाएगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। साइन चेंज होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे से हो जाएगा x स्क्वायर। ये मैं जल्दी कर सकता हूं ना, डिवाइड तो आता है आपको। ठीक है, x स्क्वायर, फिर इसको हटाने के लिए यहाँ पे प्लस में मैं x लिख रहा हूँ, तो x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो रही होगी, और प्लस में x, यहाँ पे प्लस में 1 तो प्लस में x हो रहा होगा। फिर से साइन उल्टा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस का x हो जाएगा। फिर मैं माइनस 1 से कर दूंगा ताकि यहाँ पे माइनस x और माइनस 1 हो जाए, x कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 1। माइनस 1 का साइन चेंज हो जाएगा ना 1, तो ये कोसेंट आ गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और अपॉन में रिमाइंडर क्या हो गया, 1। तो अब मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन में कोसेंट। कोसेंट क्या है मेरा, ये वाला पोर्शन, दैट इज आपका x क्यूब माइनस में x स्क्वायर, और क्या आ रहा है, प्लस में x माइनस में 1। ठीक है, ये कोसेंट हो गया मेरा। प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मेरा 1, तो 1 अपॉन में डिवीजर। डिवीजर क्या है मेरा, डिवीजर है आपको a प्लस में b, सॉरी इसमें कहां से आ गया, डिवीजर है मेरा x प्लस में 1। डिवीजर मतलब जिससे डिवाइड लगती है, तो x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या मेरा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर, और ये है अपना डिवीजर। अब इसके इंटीग्रेशन कौन कौन कर सकता है, क्या हर कोई कर सकता है। अरे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, एक डिग्री बढ़ाते हैं वहीं चिपका देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 सर, ठीक है। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है सर। माइनस 1 का, इसमें एक्स की पावर 0 छुपा है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, बट इंटीग्रेशन माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 का एक डिग्री बढ़ाओगे तो एक्स की पावर 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 चिपका दोगे। प्लस में 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, ln x, तो ये हो जाएगा ln मॉड में x प्लस में 1, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख रहे होंगे, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आया कहानी में, मैंने दूसरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखा दी, कि अगर ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा तो मैनिपुलेशन लगाओ, या फिर डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करके देखना, इतना ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बट अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ नीचे वाला छोटा हुआ, जो होता भी है बिल्कुल, तो अपन इजी मेथड जो मेरा होगा, कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, सॉरी डिवीजर, रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर करेंगे, मतलब डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, बट कहानी उस दिन मजा आएगी ना जिस दिन नीचे वाला बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, वो लास्ट में पढ़ रहे होंगे पार्शियल मेथड। आया आपको समझ में, कितना भी भयानक क्वेश्चन देगा, डिग्री देख लो, अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो डिवाइड करके आना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज ट्रिगो के फॉर्मूले पे बात करते हैं जी।
ठीक है, ट्रिगो फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन उल्टा होता है इंटीग्रेशन का, ये तो कहानी में दिमाग में रखोगे ना, हाँ बिल्कुल, ये नहीं भूलना है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है सर साइड में, ये मैंने शुरू में ही सिखाया था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब सिखा रहा था, तो कि अगर नाम का शुरू सी से होता है, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हैं, तो सी शुरू से होता है तो माइनस लगा के आना, बट अगर एंड सी से होता है ना, मतलब अगर अपन ने इंटीग्रेशन किया और उस बेचारे का नाम सी से शुरू हो रहा है, डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के बाद सी शुरू से हो रहा है तो माइनस लगा के आना, मतलब एंडिंग सी से हो गई सर। ठीक है, देखना sin x का इंटीग्रेशन, मैंने बोला था एक और बात आपको सिखाया था शायद, कि मैंने ग्रुप आपको बनवाया था और बोला था साइन और कॉस एक ग्रुप के होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने काम करवाया था डिफरेंशिएशन में, साइन और कॉस एक ग्रुप में रखा था, tan और कॉट एक ग्रुप में रखा था, हाँ सर ये भी आपने किया था, और सेक और कोसेक को एक ग्रुप में रखा था। ठीक है, सेक और कोसेक को मैंने एक ग्रुप में रखा था फॉर्मूला याद करने के लिए। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ग्रुप वाले लोग हैं, बट नाम साइन पूछा गया सी से, क्या तुम सी से शुरू हो रहे हो, हाँ तो माइनस लगा के आएंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, चूंकि नाम का एंड सी से नहीं हो रहा है, एस से हो रहा है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। सेक स्क्वायर एक्स का, कितने लोग सोच जाएंगे कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, tan एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा होगा, tan एक्स, नाम का एंडिंग सी से है नहीं ना, इसलिए माइनस लगा नहीं रहे होंगे। ठीक है, अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स, कितने लोग बता देंगे कोसेक स्क्वायर किसी का होता था, किसका, कॉट एक्स का। अरे कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स सीखा था ना, हाँ याद करने का तरीका भी सिखाया था, जाके लेक्चर देख के आओ। ठीक है, नाम का एंडिंग सी से, देखो सी से अंत हो रहा है ना, अरे कोसेक स्क्वायर का कॉट एक्स किया, कॉट एक्स का नाम ऐसे एंड सी से हुआ तो माइनस लगा के आया। ठीक है, ये मैं शुरू और अंत क्या बोल रहा हूं, शुरू मतलब ये शुरू और अंत मतलब ये। ठीक है, सेक एक्स इंटू tan एक्स किसी का होता था, किसका, सेक एक्स का, सेक एक्स का होता था, सेक एक्स माइनस लगेगा का सर, नहीं सी से थोड़ी शुरू है, सी से सॉरी अंत थोड़ी है सी से इसका। ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसी का होता था, किसका, कोसेक एक्स का, नाम का एंडिंग सी से माइनस लगा के आया, तो माइनस प्लस में तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे सर, आपने सिखा दिया डिफरेंशिएशन में नाम की शुरू सी से माइनस लगाऊंगा, और अगर इंटीग्रेशन में नाम का अंत सी से तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये सभी पे, ये याद नहीं होते, मैं याद करा दूंगा। ठीक है, ये याद नहीं होता, इंटीग्रेशन में cot x का बस याद कर लेना, ln sin x, ये मैं आपको बोल दूंगा, ये याद कर लेना। ठीक है, इसका कोई स्टोरी नहीं बन पाया, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln sin x, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा सर इंटीग्रेशन में tan x और sec x एक ग्रुप के नहीं होते, बट tan x का सॉरी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो tan x के इंटीग्रेशन में ये तीनों लोग जब आएंगे ना तो ln दुनिया में आएगा, बस इतना याद रखो, ये सब में ln आएगा, सब में ln आएगा, सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली हो रहा होगा, बट उसके अलावा जितने भी ट्रिगो है ना सभी के इंटीग्रेशन में ln आएगा, ये दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब ln के अंदर क्या भरा जाएगा ये कैसे याद करेंगे, तो ये याद कर रहे होंगे, मुझे tan x दिखेगा तो याद आएगा tan x, sec स्क्वायर x होता था तो sec x लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x इंटू tan x, और आगे क्या होता था, अरे sec x इंटू tan x, आगे कुछ नहीं तो प्लस होता था, इसलिए sec x प्लस tan x, याद रहेगा, लिंक कर दिया ना थोड़ा, इससे याद रहेगा आपको। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोसेक x इंटू कॉट एक्स, और सामने माइनस होता था, इसलिए कोसेक x इंटू कॉट एक्स, बीच में माइनस आ जाएगा। आई कहानी समझ में आपको, तो डब्बे के अंदर क्या भरा जाएगा ये मैंने लिंक करके आपको याद करा दिया, tan x sec स्क्वायर x, अरे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan x का इंटीग्रेशन डब्बे में sec x भर दिया जाएगा। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec x प्लस tan x। कोसेक x का क्या होता था, कोसेक x इंटू कॉट एक्स, आगे माइनस होता था इसलिए कोसेक x कॉट एक्स, और बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, sec x इंटू tan x किसका होता है, sec x का होता है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं sec, और x में क्या है 4x प्लस में 3। अच्छा इसमें भी सर वो डिफरेंशिएशन नहीं से चिपकाएंगे, हाँ जब जब x की जगह लीनियर दिखेगा, अरे यहां मेरे आंखों को x देखना पसंद है ना, लेकिन किसी ने लीनियर चिपका दिया गलती से, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लीनियर बेचारे का डिफरेंशिएशन दैट इज 4 नीचे चिपका के आ रहा हूं। ठीक है, tan x का क्या होता है, साइन और कॉस के अलावा सर ने सिखाया, मैं एग्जाम में बैठा हूं, साइन और कॉस के अलावा सर ने सिखा रखा है सब में ln खुलता है, तो इसमें तो ln खुलेगा कंफर्म है। डब्बे में क्या भरा जाएगा, सर ने सिखाया था tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो डब्बे में इसके sec x भरा जाएगा, sec और x की जगह क्या बैठा है 3x। अच्छा 3x तो सर लीनियर है, हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा नीचे 3, ये dx क्यों लिख दिया, प्लस में c होगा ना, देखो मैं अगर प्लस में c लिखना भूल भी जाऊं तो आपको एग्जाम में नहीं भूलना, हालांकि ऑप्शनल होगा तो उसमें तो कोई आपको दिक्कत है नहीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट कहानी पे मूव करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि कभी भी एक से ज्यादा डिग्री हो ट्रिगो में तो फिर नहीं होता, नहीं हो पाता इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, फिर कैसे करते हैं सर, एक डिग्री में बदल के। कैसे बदलेंगे सर, एक डिग्री में कैसे बदलेंगे? अरे वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, कॉस में कुछ घटा तो कॉस साइन दुनिया में आता था, कॉस में कुछ जुटा मजबूत हो जाता था, कॉस दुनिया में बाहर आता था, साइन में कुछ जुटता था तो साइन और कॉस दिख जाते थे। उस टाइम मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन में काम में आएगा। अब काम में आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ने बोल रखा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा डिग्री अलाउ नहीं है। अगर हुए तो आपको एक डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आज के दिन वो फॉर्मूला रिवाइज करा दूं आपको एक बार। लीनियर में बदलने वाला फॉर्मूला कौन सा होता था, कॉस में कुछ घटाएंगे cos 2x, तो कॉस नहीं साइन बाहर आएगा क्योंकि कॉस कमजोर हो जाएगा, तो बाहर आएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 सामने चिपका हुआ। ठीक है, अच्छा सर कॉस में कुछ जुटेगा 1 प्लस cos 2x जुटा, तो बाहर क्या निकलेगा, कॉस ही बाहर निकलेगा मजबूत होके, cos स्क्वायर x 2 सामने। 1 माइनस में साइन 2x, साइन को देखा तो मुझे साइन और कॉस का ख्याल आ गया, साइन और कॉस। देखो मैं आपको फॉर्मूला मेरा भी रटा हुआ नहीं है, मुझे सिर्फ कहानियां याद है और मैं उसी से चिपका रहा हूं। माइनस है बीच में तो माइनस स्क्वायर चिपका देते थे। अच्छा अगर साइन में कुछ जुटा तो साइन तो देखते ही मेरे मन में सिर्फ डब्बे खुल जाते हैं साइन और कॉस के, और बीच में यहां प्लस है तो प्लस और स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया ना, भूलोगे कभी किसी जिंदगी में, नहीं भूलोगे ना। ये क्या होता है, देखो अगर साइन स्क्वायर हुआ तो लीनियर में बदल दूंगा, देखना साइन स्क्वायर एक्स है ना, लीनियर में बदल दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स। अब उल्टा सोचना है, साइन स्क्वायर एक्स कब आया होगा, जब कॉस में कुछ घटा होगा। तो 1 माइनस में cos 2x अपॉन में, चूंकि यहां 2 होता था लेकिन आज के दिन 2 नहीं है इसलिए मैं डिवाइड में 2 कर दूंगा। अरे बनाने जाऊंगा तो यहां 2 लिख के 1/2 नहीं करूंगा क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था ना 1 माइनस में cos 2x, तो ये 1/2 है। आ रही है, तो 1 इसको सेपरेट कर दे, 1/2 को बोल दे बाहर निकल जाओ, तो 1/2 बाहर निकल गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो रहा होगा, x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा होगा, sin 2x। एंडिंग सी से हुई नहीं ना s से हुई ना, तो माइनस लगाएंगे नहीं, यहां पे भी कंफ्यूज होता है बच्चा बहुत। ठीक है, तो नाम की एंडिंग सी से नहीं तो माइनस नहीं लगा रहे होंगे, बट 2x का सर डिफरेंशिएशन ना नीचे कर रहे होंगे क्योंकि 2x लीनियर है। आया समझ में आपको, प्लस में सी, तो कितना आसान है इंटीग्रेशन। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स कितने लोग कर देंगे, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स दुनिया में कब आया होगा, जब cos में कुछ जुटा होगा, मतलब 1 प्लस cos 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे, हाँ सर 1/2 बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, प्लस में cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे cos 2x था ना, हाँ यहाँ पे भी cos 2x ही होगा, हाँ ठीक है। cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x। नाम की एंडिंग है नहीं सी से तो कहानी, और 2 यहाँ पे प्लस में डिफरेंशिएशन में बताऊंगा नहीं क्यों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे जी, tan स्क्वायर एक्स से बात करते हैं। tan स्क्वायर एक्स से बात करते हैं। सर tan स्क्वायर एक्स को कैसे बनाते हैं, tan स्क्वायर एक्स, मुझे tan स्क्वायर एक्स का नहीं आता सर इंटीग्रेशन, बट sec स्क्वायर एक्स का आता है क्योंकि sec स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन होता है, किसका, tan एक्स का। तो tan को जिस दिन मन करेगा मैं sec में बदल दूंगा। कैसे, अरे एक फॉर्मूला सर ने सिखाया, PQRST, sec स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1। आई आपको बात समझ में, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता लेकिन sec स्क्वायर एक्स का पता है। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और -1 का क्या हो जाएगा, माइनस में x प्लस में c। आई कहानी समझ में आपको। ठीक है, cot स्क्वायर एक्स का भी ऐसे ही कर रहा हूं, मुझे cot स्क्वायर एक्स का नहीं पता बट कोसेक स्क्वायर एक्स का पता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x माइनस में x प्लस में c। नाम की एंडिंग c से तो माइनस लगा के आएंगे। आया मजा, आई कहानी समझ में आपको। चलिए फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना, साइन बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं याद करा दे रहा हूं आपको, तो अब भी तो नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल बेसिक है लेक्चर, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, मैं बोल देता हूं। आना होगा तो 1 मार्क्स में दिख सकता है, बट WBCE का भी लेवल ठीक ठाक हो गया तो मुश्किल है दिखना। फिर क्यों करा रहे हो सर, फॉर्मूला याद कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकता ना हाई क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्यूब वाले क्वेश्चन, सर क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे, क्यूब को भी लीनियर में बदलना आपको सिखाया था, 34 नंबर बस 43 नंबर बस, याद आया, अरे सीखा था ना, sin 3x 34 नंबर बस में रहता है, तो ये हो जाता है 3 और 4, और बीच में लगता है माइनस, और 4 के हाथों में बड़ा वाला आता है, मतलब sin क्यूब x। ठीक है, और 3 के हाथों में छोटा वाला, दैट इज 3 sin x, ये सिखाया था ना। ठीक है, और cos 3x को क्या सिखाया था, cos 3x को इसका उल्टा, ये 34 नंबर बस था तो इसका उल्टा, दैट इज 43 नंबर बस। ठीक है, बीच में माइनस,
और बड़े वाले के हाथ में बड़ी डिग्री मतलब 4 cos क्यूब एक्स, ठीक है, और 3 के हाथों में छोटा वाला दैट इज cos एक्स, ठीक। तो यहां से क्या मैं sin क्यूब एक्स निकाल सकता हूं? हाँ सर, मैं लिख सकता हूं यहां पे sin 3x, ठीक है, और माइनस का 3 sin x और अपॉन में माइनस का 4, क्या यही हो जाएगा? क्या इसकी जगह आप चिपका सकते हो और क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल सर। क्या cos क्यूब एक्स को यहां से रिप्लेस कर लोगे और इंटीग्रेशन कर लोगे? बिल्कुल सर, ये मैं नहीं करा रहा हूं, आगे मूव करता हूं, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे भी बात कर लेते हैं, मैं देख लेता हूं, अभी बचा हुआ, ठीक है, अभी 10 मिनट का और क्लास में लूंगा। तो लिखा है ट्रिगो में प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं रहने देना है, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेना, इसमें यू डॉट वी रूल नहीं लगता, ठीक है। आगे लगता है आइलेट रूल, वो मैं आपको सिखा दूंगा, बट इसमें यू डॉट वी नहीं लगता। ये ऐसे करते थे ना, यू का डिफरेंशिएशन एक को साइलेंट रखते थे, एक का डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं लगता इसमें फंडा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ट्रिगो में जब भी प्रोडक्ट होगा अपन सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे सर? ये फॉर्मूला आपके सामने लिख कर लाया हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बगल में मैंने लिख दिया। साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, क्या ये प्रोडक्ट में है सभी चीजें? तो आज के दिन उल्टा खेल रहे होंगे, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदल रहे होंगे, ठीक है। कितने लोगों को पता चल गया प्रोडक्ट का की पॉइंट सामने 2 होना चाहिए, बट आज के दिन तो सर 2 नहीं दिया, तो अपने घर से लगा रहे होंगे ना 2, तो 1/2 उधारी भी चुकता कर रहे होंगे। सवाल वाला 2 नहीं दिया था और मुझे पता था प्रोडक्ट का की पॉइंट तो 2 है, सब में देखो 2 दिख रहा है, तो मैंने 2 अपने पास से लगा दिया ताकि फोटो मिल जाए, और 1/2 मैंने चुपचाप कर दिया, घर से उधारी चुकता कर दी, ठीक है। अच्छा सर, कैसे याद कैसे रखेंगे? सासू चोर, जो मैं डायलॉग बोलूंगा याद रखना, सासू चोर, फिर उल्टा चोर सासू, फिर चोर चोर सास ससुर। एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, लिख दिया हूं, ठीक है। साइन कॉस, सासू मतलब साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर सास ससुर, याद रखोगे बिल्कुल। लास्ट वाले में कॉस के माइनस में माइनस लगा दोगे, तो साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, ये सभी याद रखना। डब्बे में दोनों एंगल को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, फिर बाद में घटा के डिवाइडेड बाई 2, याद रहेगा। देखना, सोचता दिमाग कैसे लगाता हूं। क्या ये सासू चोर है? बिल्कुल सर, 1/2 सासू चोर देखा तो पहले वाला, ये तो साइन का प्लस है, तो साइन का प्लस है तो मैं साइन एक डब्बे में जोड़ रहा हूंगा, तो 3x प्लस में 4x कितना हो जाएगा? 7x, और एक में घटा रहा हूंगा तो 3x माइनस 4x माइनस x होता है, तो माइनस बाहर आ जाता है साइन के, तो यहां पे प्लस ना होके क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज आपका साइन x। बदल गया प्लस और माइनस में, सासू चोर, साइन का प्लस, चोर सासू होता तो साइन का माइनस, ठीक है। अच्छा, अब इसका तो कर लोगे 1/2, साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा सर जी cos 7x, चूंकि नाम की एंडिंग सी से हो गई इसलिए मैं माइनस चिपका के आऊंगा, और 7x का डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा, नीचे 7, क्योंकि लीनियर बैठा है x की जगह, ठीक है। माइनस में sin x का cos x, कोई दिक्कत नहीं सर, बट नाम की एंडिंग सी से है तो माइनस लगाऊंगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई कहानी समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस में, कितने लोगों को पता चल गया? तो चोर चोर है, सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर, चोर चोर में क्या होता था? कॉस का प्लस साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, तो कॉस का प्लस मतलब कॉस। अच्छा सर, एक मिनट, ये 2 करके 1/2 तो आप भूल रहे हो, बिल्कुल, बच्चे ने याद दिला दिया तुरंत खट से, ठीक है। 2 की पॉइंट होता है प्रोडक्ट का, वो लगाना ना भूलना, 1/2 की डिवाइड भी मार दी, ठीक है। तो कॉस का प्लस मतलब 2x और 3x 5x हो जाता है सर, हाँ, और प्लस है 2x और माइनस 3x क्या हो जाता है? सॉरी, दोनों को घटाऊंगा, 2x और माइनस 3x क्या हो जाता है? माइनस x, चूंकि cos अपने अंदर माइनस खा जाता है इसलिए cos x, ठीक है। आई बात समझ में? इसका तो कर लोगे, cos 5x का क्या हो जाएगा? cos 5x का हो जाएगा sin 5x। एंडिंग सी से हो रही है, क्या नहीं एस से हो रही है, तो माइनस नहीं लगाऊंगा, और अपॉन में 5 तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा, cos x का sin x, और यहाँ पे x ही लीनियर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, tan a इंटू tan b इंटू tan c, अगर दो छोटे एंगल्स का सम बराबर हो जाए बड़े के, मतलब b प्लस c अगर इक्वल हो जाए a के, तो मैं इन सभी को माइनस में लिख सकता हूं, tan a माइनस tan b माइनस tan c, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जोड़ना यहाँ पे क्या, छोटे एंगल 2x और x है, बिल्कुल सर 2x और x है, कहीं 2x प्लस x 3x तो नहीं होता? हाँ, तो मजा आ गया ना, फॉर्मूला काम कर गया, क्या? tan 3x माइनस में tan 2x और माइनस में tan x, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर कितने लोग बता देंगे इसका इंटीग्रेशन? ln खुलेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि साइन और कॉस के अलावा सब में ln खुलता है, तो इसमें भी ln खुलेगा, तो इंटीग्रेशन में लिख रहे होंगे ln, और tan का क्या सिखाया था? sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन के डब्बे में भरा जाएगा sec 3x। क्या नीचे डिवाइड भूल जाओगे? नहीं नहीं नहीं, लीनियर बैठा है ना 3x, तो डिवाइडेड बाय 3, माइनस में tan 2x ln sec 2x, ठीक है।
अपॉन में 2 बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, और माइनस में tan x का ln मॉड में sec x। आई कहानी समझ में आपको? ये सभी फंडे है ना जो अगर नहीं सिखाया तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं याद होता, ये जो डरावने फॉर्मूला ये बिल्कुल याद नहीं होता, इनको भी मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, सीखते हैं तरीका इसको भी याद करने का। इस पूरे फॉर्मूले को याद करने के लिए ना मैं एक कहानी आपके दिमाग में फिट करना चाहूंगा। कौन सा कहानी होगा सर? अगर मैं 4 को लिखूं तो ये 4 होगा, ठीक है। बट अगर इसी 4 में मैंने रूट पहना दिया, रूट 4 कर दिया, तो क्या ये दुनिया में 2 हो जाएगा? तो कितने लोग समझ गए? 4 जब तक है तब तक ठीक है, बट अगर गलती से इसके माथे पे रूट पहना दिया ना तो ये छोटा हो जाएगा। क्या 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 बोला सर? ये छोटा हो जाएगा, मतलब रूट लगने से चीजें छोटी हो जाती है। बस इस पूरे फॉर्मूला का मूल मंत्र यही है कि रूट लगने पे चीजें छोटी हो जाएंगी। तो यहां पे देखना और अब याद करना, ठीक है। dx अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे याद रखेंगे? अगर रूट के अंदर शुरू में, क्या बोला? शुरू में, अगर शुरू में ही कांस्टेंट घट गया ना तो साइन इनवर्स x बाई ए होगा प्लस में सी। प्लस में सी तो नहीं याद कराना, साइन इनवर्स x बाई ए। इसको कैसे याद रखेंगे? शुरू में घट गया, रूट के अंदर कांस्टेंट शुरू में घट गया तो स से शुरू, स से साइन, ठीक है। आया फंडा आपको समझ में? शुरू में घट गया, शुरू को स्टार्टिंग, बहुत वेस्ट बंगाली स्टूडेंट होंगे उनको शायद शुरू का मतलब नहीं पता, मतलब शुरू मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ही घट गया, शुरू में ही घट गया तो शुरू मतलब स से शुरू, स से साइन दुनिया में बाहर दिखेगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई है। बट अगर गलती से रूट के अंदर चीजें जुट गई या कांस्टेंट बाद में घटा तो ln बाहर आएगा, और ln भी छोटा ln, क्योंकि चीजें रूट में है और रूट में चीजें छोटी हो जाती है, इसलिए छोटा ln और 1 अपॉन में छोटा। ये कंफ्यूजन तब होगा जब आपको दुनिया में 1/2 है और बड़ा ln दिखेगा। क्या ये बड़ा ln है? डब्बे के अंदर बड़ी चीजें भरी हुई हैं तो ये बड़ा ln है, और इसके ln में छोटी चीजें भरी हुई हैं तो छोटा ln है, ठीक है। तो रूट के अंदर है तो छोटा ln बाहर आएगा, और याद कैसे करेंगे? x प्लस में यही, यही कहने का मतलब जो सवाल में है यही। देखो क्या एज इट इज यही चीज कॉपी है? बिल्कुल सर। तो याद इसको करेंगे x प्लस में यही, यही मतलब जो क्वेश्चन में वही एज इट इज, ठीक है। अच्छा अगर घटा सर कांस्टेंट बाद में घटा, तो शुरू में घटता तो स से शुरू, स से साइन बाहर आ जाता, बट अगर बाद में घटा तो 1 अपॉन में छोटा ln, रूट है तो छोटा ln x प्लस में यही, तो ये भी x प्लस में यही ही लिखा है, ठीक है। यही मतलब जो क्वेश्चन दिया, ठीक है। अच्छा सर अगर ये रूट से बाहर हो गया तो बाहर हो गया तो बड़े ln बाहर आएंगे, ठीक है। और बड़ा कांस्टेंट भी डिवाइड हो रहा होगा, 2a डिवाइड हो रहा है, क्या 2a बड़ा है तो 1 अपॉन में 2a ln, बड़ा ln तो a माइनस एक्स है तो ये हो जाता है a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर घटा, रूट के बाहर है तो बड़ा ln दुनिया में आएगा तो 1 अपॉन में 2a। कंफ्यूज तब कहां हो रहे होगे कि सर 1 अपॉन ए कहां डिवाइड होगा, 1 अपॉन 2a कहां, तो उसी समय मेरा दिमाग में आएगा कि रूट के अंदर चीजें छोटी होती हैं तो 1 अपॉन ए डिवाइड होगा क्योंकि छोटा है, और छोटा ln दुनिया में आएगा। कई बार ना स्टूडेंट क्या करते हैं, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन में ln x प्लस में रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख के आ जाते हैं, ठीक है। जिनको ये कहानी नहीं पता, तो कंफ्यूजन बिल्कुल फॉर्मूला में रखना ही नहीं है, कहानी बना के याद कर लेना। बड़ा ln x माइनस में a अपॉन में x प्लस है, थोड़ा इन दोनों को ध्यान में रखना क्योंकि इसमें a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स है और इसमें x माइनस a अपॉन में x प्लस a है, ठीक है। वो भी करोगे प्रैक्टिस याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अच्छा ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पता ही आपको tan इनवर्स x का होता है, तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई, ये तो याद कर लोगे और याद हो भी जाएगा आपको। कंफ्यूजन जहां जहां होगा वहां मैंने आपको याद करा दिया क्या, कि रूट में चीजें छोटी हो जाती हैं, तो जब जब आपको रूट दिखेगा ना, खाली शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, कौन से शुरू में हुआ तो स से शुरू साइन, बट अगर रूट में चीजें रहेंगी तो छोटा ln बाहर आएगा, ln x प्लस यही, और सामने डिवाइड भी छोटा हो रहा होगा 1 अपॉन में, ठीक है। और अगर वहीं खुले में चीजें आ जाएंगी तो चीजें बड़ी हो जाती हैं, 4 खुले में बड़ा होता है, रूट के अंदर छोटा हो जाता है, तो बड़ा ln दुनिया में बाहर आएगा, ठीक है। आ रही है आपको कहानी समझ में? 2 क्वेश्चन है मैं करा देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, और डेंजरस मतलब और थोड़ा डरावना इंटीग्रेशन होता जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर से और सिखाऊंगा तरीका, फॉर्मूला याद, फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला को याद करने का तरीका सीख लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बच्चे ने देखा, बड़ा दिमाग से सोचा कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मजा आ जाता अगर ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो रोका किसने, मैं मजा ले सकता हूं बिल्कुल। कैसे? अरे 2x स्क्वायर से बोला x स्क्वायर दे दो ना, उसने बोला ले लो,
और मुझे लिख दो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहां हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हाँ सर हो गया। मुझे मजा आता अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी दिख जाता, कैंसिल हो जाता ना। हाँ, अब जिस काम के लिए मजा लिया था वो काम तो कर लो, सेपरेट तो कर लो। अरे इतना सा पोर्शन सेपरेट तो कर लो। तो ये मैं लिखूंगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और नीचे लिख रहा हूंगा मैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। आया, प्लस में क्या हो गया इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, और नीचे से क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सवाल वाले ने दिखना कितने अच्छे से डिजाइन किया, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। इस क्वेश्चन का मूल मंत्र क्या था, मजा आ जाता अगर यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो। ठीक है, अच्छा ये लिखा है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हर बच्चा कर लेगा -1 अपॉन में एक्स, प्लस में ये लिखा है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन में एक्स प्लस में tan इनवर्स x बाई ए, और a तो 1 है तो tan इनवर्स x। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आया, इसमें बात करते, इसमें मजा कब आया था जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ले लो मजा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको खोल दो ना, इसको जैसे खोलोगे ये दिखेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये नीचे है x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कर लोगे सेपरेट, कर लोगे, क्वेश्चन कहां कहां से सेपरेट होगा, ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा और फिर ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। कर लोगे सेम टू सेम एज इट इज पिछला जैसा। तो इस क्वेश्चन में सोचना है कि अगर मजा आ जाता क्या होता, बस वो बना देना है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको मजा आया होगा। फॉर्मूला जिनसे आपको डर लगता था इससे पहले इंटीग्रेशन में, वो आपको याद हो गया होगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ऐसा याद हो गया। क्योंकि आपको पता है आपको सिर्फ मैथ्स का पेपर नहीं देना, चाहे WBCE हो चाहे जेईई में, सिर्फ मैथ्स का पेपर नहीं देना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पेपर देने हैं, और एक दिन में बच्चे के दिमाग में तीनों होना चाहिए। तीनों के फॉर्मूले, केमिस्ट्री में इतने फॉर्मूले होते हैं, इतने रिएक्शन होते हैं, बच्चा ऑलरेडी पागल हो जाता है। फिजिक्स में ऑलरेडी इतने फॉर्मूले होते हैं, अब मैथ्स भी बेचारा अगर वैसा ही बन जाएगा फॉर्मूले वाला है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैंने इस प्रकार बना दिया कि उस सिचुएशन में भी, एग्जाम के सिचुएशन में भी जहां आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, आप मेरी कहानियों को याद रखो, आपको फॉर्मूला खट से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में एक एक लिख के दिखा देता हूं कि ऐसे बनेगा, ऐसे सॉल्व होगा, तो बस वो डायलॉग्स आपको याद करके चले जाने हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो शेयर करते रहना, बहुत मेहनत लगता है ये कंटेंट रेडी करने में, तो प्लीज शेयर करते रहना। इस चैनल को ग्रो कराना है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जितने भी स्टूडेंट WBCE की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस, NDA एग्जाम, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नाम का ये WBCE क्रैश कोर्स है, बट NDA वाले भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले भी पढ़ सकते हैं, जेईई मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका और मेरा पढ़ाने का भी तरीका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।